टीएमसी डंपिंग ग्राउंड दे नहीं रही तो यहाँ निजी जगह, चलो शानू पठान साहब के पास अपनी खुद की जगह है, फिलहाल उसके ऊपर उनको कुछ करना नहीं है तो उन्होंने अपनी जगह दे दी, लेकिन वो जगह खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे? प्लेग्राउंड मिल गया ठीक है भाई, वो 7/12 किसका है, किसकी जगह है? क्या इसी जैसे शानू पठान साहब ने बोल दिया कि भाई फिलहाल मेरे ग्राउंड के ऊपर डंपिंग करो, तो वो किसकी जगह है? ग्राउंड कल बच्चे लोग अभी खेलने जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर कोई ना कोई वहाँ का जो जमीन मालिक रहेगा आएगा और फिर उधर फिर अपनी बिल्डिंगें बना देगा। क्या किसी से रिक्वेस्ट करके उसकी जगह ली है? 7/12 किसका है, उसके ऊपर रिजर्वेशन है या नहीं है, कितनी बड़ी जगह प्लेग्राउंड को दी गई है, ये सब बातें भी बताना जरूरी है लोगों को, क्योंकि वो ठोस है या नहीं। क्या वो सिर्फ टेम्पररी इंतजाम किया हुआ है कि बस इलेक्शन आ रहा है तो थोड़े दिनों के लिए काम करो? अगर टीएमसी के अधिकारी भी खड़े थे तो क्या उन्होंने कोई पेपर दिखाया? अगर दिखाया रहेगा तो पेपर आउट करो। देखो और ग्राउंड मिला है तो उसके ऊपर कोई वो ही नहीं है हमारा कि विरोध, या मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली बताता हूँ कि अगर मुमरा के बच्चों को खेलने ग्राउंड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमको भी खुशी है उस चीज़ की, लेकिन क्या आप ये टेम्पररी दे रहे हो? क्या इलेक्शन के लिए ही दे रहे हो? अगर ग्राउंड मिला है तो उसके प्रॉपर पेपर वगैरह बताओ, ताकि जो आप बोलते हो कि मुमरा की जनता को अंधेरे में रखा है, अंधेरे में रखा है, तो थोड़ा सा उजाला आप डालो पेपर के ऊपर, लोगों को भी पेपर देखने। आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। बंटी सर, मुमरा शहर में जो सियासत हो रही है, ख़ास तौर से प्ले ग्राउंड के लेकर के कुछ यूथ ने भूख हड़ताल शुरू किया और उसके तीसरे दिन वहाँ पे उनको अमीनाबाद में प्ले ग्राउंड मिल जाता है। टीम नजीब मुल्ला ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के जो मेंबर हैं, उन लोगों ने वहाँ पे एक ग्राउंड जो है ना अलॉट कराया उन लोग को। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, मुमरा के यूथ ने भूख हड़ताल की और उनको कुछ ही दिनों में प्ले ग्राउंड भी मिल गया, तो ये मुमरा के यूथ की जीत है। मैं चाहूँगा कि यही यूथ डंपिंग ग्राउंड के लिए भी भूख हड़ताल करे, ताकि जल्दी से जल्दी डंपिंग ग्राउंड भी हमको मिल जाए, क्योंकि प्ले ग्राउंड तो हमारे भविष्य की, मुमरा के बच्चों के मुस्तकबिल की, अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमको प्लेग्राउंड चाहिए, ताकि वो खेल कूद की तरफ बढ़े, क्योंकि आजकल सब जगह ये हो रहा है कि नशे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। तो खेल कूद का गार्डन मिलेगा तो वो लोग खेल कूद के मैदान में जाएंगे। ये यूथ ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन साथ ही साथ हमको स्वास्थ्य भी हमारा ज़रूरी है, अच्छा रहना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमको एक डंपिंग ग्राउंड भी चाहिए, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और टीएमसी ने अभी तक कोई डंपिंग ग्राउंड दिया नहीं है। डंपिंग ग्राउंड दिया ना दादा शानू भाई ने 2 महीने के लिए। देखिए, निजी किसी ने अपनी निजी ज़मीन डंपिंग ग्राउंड के लिए दे दी, ये कोई उसके ऊपर समाधान नहीं है और ये उसका इलाज नहीं है। ठीक है, वो जगह कितनी होगी और वो जगह देंगे, फिर और कोई जगह देगा, फिर और कोई जगह देगा, तो टीएमसी क्या सिर्फ टैक्स लेगी? टीएमसी इलीगल कंस्ट्रक्शन ही देखेगी। अभी आप देखो कितना उसमें दोस्ती में वगैरह डिमोलिशन हो रहा है, गरीबों के घर टूट रहे हैं। तो टीएमसी उस वक्त काम नहीं करती है जब ये सब इलीगल काम होता है। आज डंपिंग ग्राउंड किधर है? डंपिंग ग्राउंड मेरे को बताओ, डंपिंग ग्राउंड देना किसने चाहिए? टीएमसी ने। टीएमसी डंपिंग ग्राउंड दे नहीं रही तो यहाँ निजी जगह, चलो शानू पठान साहब के पास अपनी खुद की जगह है, फिलहाल उसके ऊपर उनको कुछ करना नहीं है तो उन्होंने अपनी जगह दे दी, लेकिन वो जगह खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे? फिर कहाँ डंप करेंगे कचरा? तो कचरे के लिए खुद की निजी जगह देना ये कोई उसके ऊपर इलाज नहीं हुआ। इसको टीएमसी को जगह देनी चाहिए डंपिंग ग्राउंड। दूसरी बात, जहाँ डंपिंग ग्राउंड ये लोग देते हैं, डंपिंग के ऊपर सिर्फ डंपिंग करना ये नहीं है, डंपिंग करने के बाद में वो कचरे के ऊपर प्रोसेस किया जाता है, उसमें से सूखा कचरा गीला कचरा अलग किया जाता है, उसको यूनिट आता है, प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह आता है। तो टीएमसी ये सब करती है, लेकिन टीएमसी का वहाँ से बजट निकलता है, लेकिन कोई भी डंपिंग ग्राउंड के पास प्रोसेस यूनिट है नहीं। नाइगर में जो प्रोसेस यूनिट चल रहा था, वो प्रोसेस यूनिट के ऊपर कुछ और ही चल रहा है, ऐसा लगता है कि कोई बंगाल वालों का यूनिट चल रहा है, उधर बंगाल वालों का राज चल रहा है। तो ऐसा सब चलेगा तो ये डंपिंग ग्राउंड की समस्या कैसे क्या सॉल्व होगी? डंपिंग ग्राउंड दो और उसकी जगह पे वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ और ये कचरा हटाने का काम करो। कचरे को वाइपरेट करना चाहिए, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस प्ले ग्राउंड को दिया गया है उसके लिए एमएलए से बात हुई थी जितना व्हाट्सएप से, तो उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ, सर्वे शुरू होगा तो ग्राउंड अपने आप मिल जाएगा। देखिए, नकार तो कोई भी देता नहीं अच्छे काम के लिए। हाँ, कुछ कामों के लिए वक्त लगता है, प्रोसीजर से काम करना पड़ता है। अभी अगर आप जैसे कुछ न्यूज़ में आ रहा है कि प्लेग्राउंड हो गया, मिल गया प्लेग्राउंड मिल गया ठीक है भाई, वो 7/12 किसका है, किसकी जगह है? क्या इसी जैसे शानू पठान साहब ने बोल दिया
कि भाई फिलहाल मेरे ग्राउंड के ऊपर डंपिंग करो, तो वो किसकी जगह है ग्राउंड? कल बच्चे लोग अभी खेलने जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर कोई ना कोई वहाँ का जो ज़मीन मालक रहेगा आएगा और फिर उधर फिर अपनी बिल्डिंगें बना देगा। क्या किसी से रिक्वेस्ट करके उसकी जगह ली है? 7/12 किसका है? उसके ऊपर रिजर्वेशन है या नहीं है? कितनी बड़ी जगह प्लेग्राउंड को दी गई है? ये सब बातें भी बताना ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि वो ठोस है या नहीं। क्या वो सिर्फ टेम्पररी इंतज़ाम किया हुआ है कि बस इलेक्शन आ रहा है तो थोड़े दिनों के लिए ये काम करो? मतलब सब जबानी चल रहा है, पेपर वर्क कुछ भी नहीं। पेपर वर्क कुछ भी नहीं है। अभी शानू पठान साहब की खुद की जगह है तो उन्होंने बोल दिया मेरी जगह डंपिंग करो। ये जो जगह प्लेग्राउंड के लिए ये किसकी है? ये क्यों दी है हमको? अगर दी है तो अच्छी बात है, लेकिन कब तक दी? अगर हमेशा के लिए दिए तो वैसे कोई पेपर्स है क्या? ये सब बताओ। अच्छी बात है करो, प्लेग्राउंड तो मिलना ही चाहिए मुमरा के बच्चों के लिए। उद्घाटन के समय टीएमसी के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। उद्घाटन के समय भी देखो टीएमसी के अधिकारी ऐसे जिनकी सत्ता है, उनके लोग अभी वो वहाँ के सब भूतपूर्व नगर सेवक है, अभी के कोई नगर सेवक भी नहीं है फिलहाल। तो फिर भी टीएमसी के अधिकारियों को अगर कोई लोग अगर बुला रहे अधिकारी ऊपर से, अगर सत्ता है उनको बोलेंगे कि जाके उधर वो ग्राउंड दिखाओ तो वो दिखाएंगे। प्रपोजल होगा तो टीएमसी के अधिकारी सर्वे के लिए आएंगे। अगर टीएमसी के अधिकारी भी खड़े थे तो क्या उन्होंने कोई पेपर दिखाया? अगर दिखाया रहेगा तो पेपर आउट करो। देखो अब ग्राउंड मिला है तो उसके ऊपर कोई वही नहीं है हमारा कि विरोध, या मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली बताता हूँ कि अगर मुमरा के बच्चों को खेलने ग्राउंड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमको भी खुशी है वो चीज़ की। लेकिन क्या आप ये टेम्पररी दे रहे हो? क्या इलेक्शन के लिए ही दे रहे हो? अगर ग्राउंड मिला है तो उसके प्रॉपर पेपर वगैरह बताओ, ताकि जो आप बोलते हो कि मुमरा की जनता को अंधेरे में रखा है, अंधेरे में रखा है, तो थोड़ा सा उजाला आप डालो पेपर के ऊपर, लोगों को भी पेपर दिखने दो। शानू भाई ने भी बोला है कि दरगाह के पास जो ग्राउंड है उसमें सब जाके खेलो, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड जो है उस लायक नहीं है कि बच्चे खेल सके। वहाँ चर्सी माहौली बैठे रहते हैं, सामने हॉस्पिटल है, उसके बाजू में इतनी गंदगी है कि लोग को ठहरना मुश्किल है। इसके बारे में क्या करें? देखिए, आप भी इसी मुमरा के, मैं भी इसी मुमरा का हूँ। मैं एक सोशल वर्कर करके मेरी जिम्मेदारी है, तो एक पत्रकार आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ चर्सी लोग वगैरह वहाँ बैठे, कुछ गुंडे बैठे, तो आप इस बात को पुलिस के सामने लाओ अपने कैमरे से, पुलिस उसका इंतज़ाम कर देगी, बच्चे खेलेंगे वहाँ पे। अगर वहाँ का आप बोल रहे हो कि पार्किंग वगैरह कुछ गलत हो रहा है, तो ये गलत चीज़ें आप सामने लाओ, गलत चीज़ें सामने आएंगी तो पुलिस बैठी है, पुलिस कार्रवाई करेगी और ये सब ठीक कर देगी। बच्चों को ग्राउंड मिलेगा वहाँ भी, भले छोटा ग्राउंड है लेकिन बच्चों को खेलने मिलेगा। अभी ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पहले उसी की जो बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे मर्जिया पठान ने सब कचरे साफ करवाए थे, काफ़ी कचरे उसमें भरे थे ग्राउंड के अंदर। और मर्जिया पठान ने कहा था कि अब इसके अंदर अच्छे से गार्डन वगैरह बनने वाला है। हम लोगों ने मांगनी की है महानगर पालिका से इसको वापस बनाने के लिए, और ये तकरीबन हो गया 6 महीने के आसपास, मगर अभी तक के वैसे ही वो जगह पड़ी हुई है, कचरा फिर वापस वहाँ आ गया, गंदगी फिर हो गई। इसके ऊपर अभी तक मर्जिया पठान का कोई मतलब उसमें, और ना शानू भाई का कोई ध्यान ही नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मर्जिया पठान ने या शानू पठान साहब ने जो भी बोला है, अगर उन्होंने एक बार साफ करके दिया, दूसरी बार अगर कचरा गिर रहा है, तो सिर्फ उन दोनों की जिम्मेदारी है क्या? ये जिनके बच्चे खेलेंगे उनकी भी जिम्मेदारी है। कचरा कहाँ से आता है? आजू बाजू में रहने वाले लोग ही तो कचरा डाल रहे हैं ना। तो थोड़ा सा हमको भी ये चीज़ को देखना पड़ेगा, हमको भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब फिर हम लोग वही बातों पे आएंगे कि भाई हम हमारे घर का कचरा हमारे डब्बे में डालेंगे, वो कचरा कचरे वाला लेके जाएगा, आखिर में वो कचरे वाला कचरा डालेगा कहाँ? तो हम फिर घूम फिर के आ जाते डंपिंग ग्राउंड के ऊपर। तो भाई डंपिंग ग्राउंड दे दो, तो जो कचरे वाले सुबह सुबह आते 7 बजे 6 बजे से जो काम कर रहे हैं, उनको कचरा फेंकने के लिए अच्छी सही जगह मिलेगी, तो कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंका जाएगा। जहाँ भी ऐसी कोई जगह जहाँ सुबह सुबह लोग नहीं जाते, जगह उधर सन्नाटा होता है, उस जगह पे कचरा फेंक के लोग चले जाते हैं, क्योंकि कचरा उठाने वाले को भी वो डब्बे तो खाली करने ना, दूसरे दिन फिर कचरा आने वाला है। तो आखिर में कचरे का इंतज़ाम करो, कचरा फेंकने का, और फिर ये सब सही हो जाएगा। ग्राउंड अगर उन्होंने बोला है, मांगनी की है, तो ग्राउंड तो है ना। ग्राउंड साफ करने के लिए फिर टीएमसी के कर्मचारी वगैरह इनके पीछे पड़ना पड़ेगा। शहर की बहुत सारी समस्याएं ऐसी जो रोटेट होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे सड़क चौड़ी नहीं है, चौड़ी किया, पार्किंग हो गई, फिर सड़क जो है पतली हो गई। पार्किंग नहीं है, आरटीओ ने एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन दिया है कि जो पहली लाइन में गाड़ी खड़ी करेगा उसको नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर बाद में उसको लेकर के जहाँ दूसरी गाड़ी खड़ी उठा लेते हैं। हर चीज़ का रोटेशन है, कोई भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। रोटेशन हर चीज़ का है, कंप्लीट सॉल्यूशन कभी भी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आज आप कुछ
जिन लोगों के लिए आप आज सुविधा ला रहे हो, लोक संख्या बढ़ती नहीं है क्या? ये तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग आके मुमरा में रह रहे, बिल्डिंगें बन रही है, घर बन रहे, लोग यहाँ आके रह रहे। तो लोग रह रहे तो लोगों की समस्या जो आज है, आज जो समस्या लाख लोगों की है, वही कल 2 लाख लोगों की हो रही है। तो जब लाख लोगों को आप कुछ सुविधा नहीं दे पा रहे हो, तो ये जो ऊपर आने वाले और लोग हैं, वो समस्या बढ़ेगी ना। आज भाई जो लोग आज का कचरा उठाने के लिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है, और बिल्डिंगें बन रही है, उसमें और लोग आने वाले, तो वो जो कचरा फेंकेंगे, वो कचरा उठा के कहाँ ले जाएगी टीएमसी? इसलिए मेरा ये कहना था, अभी मैंने एक ड्राफ्टिंग भी किया है, मैं उसके अंदर टीएमसी को लेटर देने वाला हूँ कि इसके बाद अगर आपके पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है, आपके पास प्रॉपर रोड नहीं है, आप अगर पानी नहीं दे सकते हो प्रॉपर सब लोगों को, तो इसके बाद आप कम से कम एफएसआई आगे मत करो। क्योंकि आप एफएसआई पास करते हो, आप उसका पैसा लेते हो, लेकिन जो लोग बेचारे रह रहे हैं उनको आप पानी दे सकते हो। तो एफएसआई का मतलब वहाँ घर बनेंगे नए, तो नए लोग आएंगे, उनको पानी कहाँ से देंगे आप? उनका कचरा उठाएंगे और डालेंगे कहाँ पे आप? डंपिंग ग्राउंड नहीं है तो ये सरासर धोखेबाजी हो रही है टीएमसी की तरफ से लोगों की। तो ये बंद करने के लिए पहले तो आप जो लोग हैं उनको सुविधा दो, जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनका प्रोविजन रोक दो, उसको एफएसआई देना बंद कर दो, सारे जो नए काम चल रहे हैं नए काम रोक दो। पहले तो आप जो लोग रह रहे उनके लिए कुछ सुविधा लाओ, अगर वो सब प्रॉपर होता है तो नए लोगों को आने का उधर रेड कारपेट बिछाओ और उनको एफएसआई दे दो। शहर में एक बहुत हाई वोल्टेज एक सीन हुआ है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जो मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान के ऊपर एक 6 महीने पुराने वीडियो को लेकर के जो है ना एफआईआर की गई है। आपको क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उनके मुंह से जो निकला है वो पाकिस्तान जिंदाबाद निकला है, तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो बोला नहीं है उन्होंने। और घोषणेबाजी नारेबाजी जब होती है तो लोग जोश में होते कार्यकर्ता, तो जोश में कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदाबाद की तरह मुर्दाबाद बोल दिया पीछे वालों ने, या इन्होंने आवाज़ दे दी। तो ये वो उत्तेजना में बोला हुआ है, वो कोई उनके दिल की बात नहीं है। शमीम खान जी इस देश के रहीवासी है, इस देश के नागरिक है, वो पूरी तरह से भारतीय है, और भारत के प्रति उनकी क्या भावना है ये तो आपको आंदोलनों में वगैरह सब दिखता है। वो मरने तक भारतीय रहने वाले हैं। तो अगर उनके मुंह से कोई गलती से कोई चीज़ निकली है तो उसके ऊपर उनको देशद्रोही बोलना ये सरासरी गलत है। और देशद्रोही बोला मतलब उन्होंने अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोला होता तो ये सरासर गलत था, क्योंकि ये तो सपने में भी हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। लेकिन नारेबाजी में वो पाकिस्तान सबको जिंदाबाद जिंदाबाद कहने की आदत होती है नारेबाजी में, हमेशा जो पीछे कार्यकर्ता होते, तो उसमें इन्होंने आवाज़ दी और उन्होंने बोल दिया, तो उस बात को इतना निकालना और वो आदमी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह वगैरह दाखिल करने जाना, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं उस आदमी के दिल को भी ठेस पहुँचेगी, उसके भी संवैधानिक अधिकार है, उसको भी जीने का हक है, तो इतना नहीं करना चाहिए। बंटी भाई, मगर कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं के पार्टी के लोगों ने ही उनको इस तरीके के लिए जाल में फंसाया है। ऐसा कोई नहीं करता है। देखो, उनके मुंह से निकला है वो आंदोलन के, और वो जो नारेबाजी चल रही थी उसमें उनके मुंह से निकल गया, किसी ने उनके मुंह में तो ये बात डाली नहीं है, गलती से उनके मुंह से निकल गया। नहीं, वीडियो वायरल हो रहा है 6 महीने के बाद, उस पर ये कहा जा रहा है कि आपसी पार्टी में कुछ मतभेद है जिसकी वजह से ये पूरा ड्रामा ये पार्टी में मतभेद नहीं होंगे, ये किसी के आपसी खुद के मतभेद होंगे, जिसने पहले का देखा और फिर ये वीडियो आगे लाया होगा। भाई, अगर आपको लगा कि शमीम खान साहब ने कोई गलत घोषणाबाजी की है तो उसी वक्त वो वीडियो क्यों नहीं आया? तो आज वो वीडियो लाने का मतलब है कोई अपनी पर्सनल बातों के ऊपर से कुछ नाराज होगा तो उसने आज ये वीडियो आगे लाया रहेगा, लेकिन इससे शमीम खान साहब देशद्रोही नहीं साबित होते। आप एक सोशल वर्कर हैं और जाहिर है कि सोशल वर्कर मुमरा के शहर के, कहीं भी शहर के जो जघन्य समस्याएं होती हैं उस पर निगाह रखता है। एजुकेशन को लेकर के मुमरा शहर में जो अवेयरनेस होने के बावजूद पैसा ना होने की वजह से जनता पढ़ नहीं पाती है, उसके लिए क्या सुझाव देंगे आप? सर, टीएमसी के स्कूल से टीएमसी पे स्कूल्स को अच्छे से वर्किंग पोजीशन में रखना चाहिए, और जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको टीएमसी में जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि गरीब घर के बच्चे भी टीएमसी में नहीं डालना चाहते, क्योंकि टीएमसी में ऐसा माना जाता है कि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, वहाँ शिक्षक नहीं आते, इसके लिए वहाँ लोग नहीं जा रहे।
तो वही थोड़ा स्कूल का क्वालिटी और ये सब बढ़ाना चाहिए। थोड़ा टीएमसी स्कूल के स्तर बढ़ाएंगे, का स्तर बढ़ाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो बच्चे लोग भी उसमें जाएंगे। तो गरीब लोगों के लिए है टीएमसी का स्कूल, वो लोग उसमें जाके शिक्षण ले सकते, एजुकेशन ले सकते। हाल ही में मैं टीएमसी स्कूल गया था रोजरी में, जो नाके पे है शंकर मंदिर के ऊपर चढ़ा, तो प्रिंसिपल से मिला तो उनसे ये मालूमात हुआ कि उसमें 3 ही टीचर हैं, क्लासेस ज़्यादा है। तो मैंने उनसे कहा था इसके लिए आगे बढ़ाओ बात, तो बोलते किसको बोलूँ, क्या बोलेंगे इसको? नहीं तो यही बात है, अगर टीचर्स कम है तो टीचर्स को बढ़ाओ। कई आप देखेंगे ऐसे समाज सेवी संस्था है जो खुद बोल रहे हैं कि अगर टीचर्स नहीं तो हम आते, थोड़ा कोई मानधन वगैरह देके उनको लगा। लेकिन टीएमसी की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और देखो कितना भी हो इसमें फिर राजकारण आ ही जाता है। पॉलिसी चेंज करनी है तो सत्ता के ऊपर वो लोग चाहिए जो खुद एजुकेटेड हो। पढ़े लिखे लोग सत्ता पे जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई का महत्व लोगों को भी समझाएंगे। यहाँ तो अनपढ़ लोग भाग रहे, जिनको बोलने नहीं था करते रहते माइक के ऊपर, वो लोग नेता बने पड़े, वो लोग फैसले कर रहे, तो वो लोग एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि आप जो कैंडिडेट चुनोगे वो पढ़ा लिखा, समझदार और उसके विचारों को देख के वो क्या सोचता है तो उसकी सोच को साथ दो। अच्छे लोगों को लाएंगे तो अच्छे लोग पढ़ाई, एजुकेशन, मेडिकल, इन चीज़ों पे ही काम करेंगे, प्लेग्राउंड वगैरह इस पे ही काम करेंगे। बंटी भाई, जिस तरीके से आप अभी नामांकन पत्र भी आपने जाके दिया इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी एरिया से, तो एक सवाल ये आता है कि अभी कुछ दिन पहले जीतन रावत साहब ने कहा था कि मुमरा को व्यूज़ को लेके, पत्रकारों को लेके, फिर बाद में बोला कि मेरा विकास बोलता है, मुमरा के अंदर मेरा विकास बोलता है। विकास बोलता है तो ये गृह निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी साल, 2.5 साल रहे, उससे पहले भी मिनिस्टर बन चुके हैं ये। उसके बावजूद भी अभी तक के न तो इन्होंने कॉलेज ला के दिया, न कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ ला के दिया कि जिसकी वजह से यहाँ के, अभी आपने बोला कि म्यूनसिपालिटी स्कूल में बच्चे पढ़ें, तो म्यूनसिपालिटी के स्कूल 10वीं तक के पढ़ेंगे। 10वीं के बाद जो यहाँ से निकलते हैं तो या तो थाना जाए, या तो डोंबिवली जाए, या तो कल्याण जाए। और ये जो है रेलवे का सफ़र है और रेलवे में आए दिन हादसा होता है। तो क्या इस चीज़ों के ऊपर, ये चौथा टर्म्स हमारे वार्ड साहब का है, तो क्या इस चीज़ पे एजुकेशन को, उनको कॉलेज के लिए क्या उनको करना नहीं ज़रूरी था? सोच उनकी कॉलेज जरूरी के लिए थी? करना चाहिए, मतलब आप बोल रहे कि गवर्नमेंट का कॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, तो ये बड़ा विषय है, गवर्नमेंट का कॉलेज होना चाहिए। तो हमको लगता है कि भाई होना चाहिए, उसके लिए शायद कुछ काम भी चल रहा होगा। बाकी कॉलेजेस तो है मुमरा में, कॉलेजेस मुमरा में नहीं है। डिग्री कॉलेज कहाँ है? हाँ, डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियर कॉलेज नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट चलिए जेंट्स तो चले जाएंगे, मगर अदर जो लेडीज लोग हैं उनके लिए भी तो प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये जो आप जेंट्स और लेडीज़ की बात कर रहे हैं ना, आज की तारीख में जेंट्स और लेडीज़ ये फ़र्क रहा नहीं है। औरतें मर्दों से भी आगे जाके काम कर रही है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे कर रही है। तो पढ़ाई के लिए अगर अच्छे अच्छे कॉलेज में हमको अगर ठाना जाना पड़ रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बात अलग है कि हमको भाई हम दुबई भी नहीं जाएंगे, दुबई भी हमको मुमरा में ला के दो, हम अमेरिका पढ़ने नहीं जाएंगे। एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज़ का, वो स्टैंडर्ड पे उनको जाना ही पड़ता है। क्योंकि मुमरा में कॉलेज बनाएंगे, ठीक है, अच्छा है मुमरा में लाओ, लेकिन मुमरा में हमारे पास जगहों की कमी है, प्रॉपर जगह नहीं है। और सिर्फ मुमरा के लिए कॉलेज बनाएंगे क्या हम लोग? आप मेरे को बताओ, ठाना में जो कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज वगैरह सब है, मेडिकल कॉलेज वगैरह, इधर क्या सिर्फ ठाना के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, यहाँ वहाँ मुमरा के भी पढ़ते हैं, वहाँ सब बच्चे, यहाँ वहाँ के डोंबिवली, कल्याण वगैरह। तो कॉलेजेस के ऑप्शंस बहुत है, बॉम्बे तक, ठाना से लेके बॉम्बे तक ऑप्शन। हमारा खरड़ी के पास जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वहाँ भी तो लोग जाते हैं। तो जाने के लिए सब ऑप्शन है। कोई आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमको मुमरा में ये ला के दो, कॉलेज ला के दो, मुमरा में ही सब ला के दो। जो मुमरा के लोगों के लिए जो ज़रूरी सुविधा है वो तो मुमरा में होनी ही चाहिए। हाँ, अगर कॉलेज वगैरह नहीं है, कॉलेज की मांग करो। अगर कॉलेज नहीं है तो कॉलेज की मांग करनी चाहिए, कॉलेज आना चाहिए हमारे यहाँ भी, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चों को अगर ठाना तक जाना पड़ रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठाना के कॉलेज अच्छे, उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ पढ़े हुए सर्टिफिकेट्स के ऊपर नौकरियाँ मिलना या आगे बड़े कॉलेज में जाना, एजुकेशन के लिए आगे जाना, ये सब के लिए अच्छा चलता है। वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कॉलेजेस ने, तो बुरा क्या है उसमें? मगर बुरा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को इतना पैसा नहीं दे पाते कि जो जाए बेचारे पढ़ने के लिए। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो उनके लिए मैं भी आपके माध्यम से आवाड़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब कि आप भी इसके अंदर कॉलेज के लिए कुछ
प्रोसीजर करें, और अगर कर रहे हैं तो प्रेस के माध्यम से लोगों तक बताएं ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिले।